तो आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबर के साथ। कैमूर में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सारावगी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव फर्जी हिंदू हैं, जिन पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राजनीति में अब तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता खतरे में आ चुकी है। संजय सारावगी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है और इस पार्टी को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने अपने 15 सालों के शासनकाल में सिर्फ प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। अपनी चिंता करें, एक परिवार की पार्टी, एक जाति की पार्टी, और लोगों ने 15 साल तक जो इन लोगों ने लूटा है इस राज्य को, लोग भूले हैं। व्यापारी घर द्वार बेच के चले गए, इंजीनियर चले गए, डॉक्टर चले गए, वो दिन बिहार की जनता नहीं भूली है। अब विपक्ष के नेता है, एक दिन विधानसभा में नजर नहीं आते हैं। और हमारे बिहार में, मिथिला में ये आए थे, अहिल्या महोत्सव में गए। अहिल्या स्थान बड़ा धार्मिक स्थल है, टीका चंदन किया और बगल में गए तो टीका मिटा दिया। ये फर्जी हिंदू है, जरूरत पड़ने पर मंदिर जाते हैं, अब जाने बाहर निकल के टीका मिटाते हैं। ऐसे लोगों को पहचान नहीं है लोग। और मंत्री संजय सारावगी के इस बयान के बाद एनडीए नेताओं ने भी तेजस्वी यादव को घेरा है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी जी तो असली सांप्रदायिक हैं, वह हिंदू हैं, लेकिन उन्हें अपने हिंदू होने का गर्व नहीं, तभी तो मंदिर से हटते ही टीका मिटा देते हैं। उन्हें वोट का डर सताता है। यह सब लोग वोट के सौदागर हैं और भ्रष्टाचार के पोषक भी हैं, और वे उसी नजर से धर्म को भी देखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल हो, तेजस्वी यादव जी हो या उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों ने हमेशा धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटकर ही राजनीति की है। दूर दूर तक इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। अपीसमेंट पॉलिटिक्स इनकी प्राथमिकता में शामिल रहा है। जनता को परेशानियों में डालने वाली डबल इंजन सरकार धर्म और धर्म की राजनीति करती है। सच और सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं होने देना चाहती है। सच तो यह है कि बिहार में जमीन सर्वे के नाम पर कहीं ना कहीं लूट का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, धर्मों में अंतर पैदा करना चाहते हैं। शायद संजय जी को ये ध्यान नहीं होगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी टीका लगा के टीका पोंछ दिया था, तो उनके बारे में उनका क्या वक्तव्य है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जल्द सिलेबस में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश भर के छात्रों को पता चलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है। 22 मिनट में पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया और सभी स्कूलों में सैनिकों की वीर गाथा को जरूर बताया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखंड में सिलेबस में शामिल करने पर खुशी जताई है। आज कोई नई बात नहीं है। देश के अंदर जिन महापुरुषों ने अपने वीर गाथा, शौर्य और पराक्रम का काम किया है, चाहे वो अंग्रेज के सामने आजादी दिलाने की बात हो, आज हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हैं, और ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया है। आज अगर हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम दिखाया कि 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के धरती पर घुसकर और उसके आतंकवादी ठिकाना को नेस्तनाबूद करना कोई मामूली बात नहीं है, तो ये तो सिलेबस में 140 करोड़ जनता इसको पसंद करेगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जहां बीजेपी के नेता स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की डिमांड कर रहे हैं, वहीं इस मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी नेता ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर जेडीयू ने सवाल खड़े कर दिए। जेडीयू नेता खालिद अनवर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहले भी कई युद्ध हो चुके हैं, इसलिए उन सभी को शामिल करने की जरूरत है। किसी एक सैन्य ऑपरेशन की कार्रवाई को लेकर सियासत की जा रही है, जो ठीक नहीं है। पूरी मैकेनिज्म बनाई गई है और पूरी तैयारी की गई है, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता दल यूनाइटेड
लीड करेगी। जनता दल यूनाइटेड बिहार में 2025 में सरकार बनाएगी, इसमें किसी को संदेह। आपको लगता है कि जेडीयू ड्राइविंग सीट इस बार रहेगी सीट बंटवारे में भी? नहीं, जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से लीड कर रहे हैं एनडीए को, और एनडीए को हम लीड करते ही रहेंगे, इसमें कहाँ कोई संदेह है, कहाँ किसी को शुभ। माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेज से कई बार अनाउंस कर चुके, अब इसमें नई कंट्रोवर्सी कोई हुई तो बताइए आप लोग। ड्राइविंग सीट आप लोग का रहेगी? अरे रहती है, शुरू से रहती आई है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हवाले किया होगा तो रहेगी ना भाई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कल एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के विकास की गति बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। देश के हर राज्य के बेहतर काम को दूसरे राज्य में लागू होना चाहिए और ये प्रधानमंत्री देखते हैं। बिहार में खनन विभाग जो अपराधियों का गढ़ था, नरसंहार का गढ़ था, वो प्रधानमंत्री की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए बैठक में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ध्यान भी दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार की तकदीर बदल देगी। ये आज कोई नई बात नहीं है। देश के अंदर जिन महापुरुषों ने अपने वीर गाथा, शौर्य और पराक्रम का काम किया है, चाहे वो अंग्रेज के सामने आज़ादी दिलाने की बात हो, आज हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करते हैं, और ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया है। आज अगर हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम दिखाया कि 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के धरती पर घुसकर और उसके आतंकवादी ठिकाना को नेस्तनाबूद करना कोई मामूली बात। और जापान में जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के सदस्य हैं। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सभी एक साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमला कोई साधारण घटना तो थी नहीं। पाकिस्तान पिछले 40 सालों से युद्ध लड़ रहा है क्योंकि वो हमसे सीधा युद्ध नहीं कर सकता। भारत कई दशकों से आतंकवाद के खतरे का सामना भी कर रहा है। उन्होंने साफ संदेश भी दिया कि हम अब पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को नष्ट कर देंगे। घटना पहलगाम में हुई तो उसमें पूरा देश एक है। सारे पार्टियां, भले ही वहां पर हम लोग के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, चुनाव आमने सामने हम लोग लड़ते हैं, लेकिन ये देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो वी आर ऑल टुगेदर, पूरे हम लोग एक साथ हैं। एक ये भी मैसेज देने की बात थी और दुनिया में जाके बताना, ये घटना बहुत नॉर्मल घटना नहीं थी। ये जो बता रहे थे एम्बेसडर साहब, 4 डिकेड से इंडिया ये झेल रहा है, क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो प्रॉक्सी वार जो है वहां ट्रेन करके बार बार ये वहां पर करते रहे। और सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। अज्ञात गाड़ी और कार में टक्कर हो गई, कार में बैठे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार ड्राइवर जख्मी हो गया। गोरिया कोठी के अफराद के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आपको बता रहे हैं, भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। अज्ञात गाड़ी और कार में टक्कर हो गई, कार में बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कार ड्राइवर जख्मी बताया जा रहा है। गोरिया कोठी के अफराद के पास यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये सड़क दुर्घटना हुई है। सिवान से ये बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए कैसे सड़क दुर्घटना में ये कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आप देख पा रहे होंगे कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार में बैठे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। विदेश से कोई आ रहा था, उनको रिसीव करने गया था लोग, और ये रात में घटना हुई है। कितने बजे करीब में हुई है? कितने बजे करीब में हुई है? इसका कोई किसी को टाइम एग्जैक्ट पता नहीं है। कितने लोग की मौत है इसमें? 3 लोग, एक ड्राइवर जिंदा है, गया हॉस्पिटल, प्रशासन हॉस्पिटल भेजा है। और कटिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद बीच सड़क पर हंगामा हुआ, आगजनी कर लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मुआवजे की भी मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने मामले को शांत करा दिया।
प्राणपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कटिहार से बता दें, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद बीच सड़क पर हंगामा हुआ। आगजनी कर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी ढेर हो गया है। कुख्यात अपराधी गुरुदेव मंडल ढेर हो गया। नौगछिया पुलिस और एसटीएफ का एक्शन। नौगछिया का कुख्यात था गुरुदेव मंडल। रंगरा के सोनैया धार के पास एनकाउंटर अंधेरे का फायदा उठाकर 6 अपराधी मौके से फरार हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता रहे हैं, एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी ढेर हो गया है। गुरुदेव मंडल ढेर हुआ और एसटीएफ का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बक्सर से बड़ी खबर आपको बताएंगे, आपसी रंजिश में जमकर गोलीबारी हुई है। 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर आपको बक्सर से बता रहे हैं, आपसी रंजिश में जमकर गोलीबारी हुई। 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बालू गिट्टी व्यवसायी को लेकर के आपसी वर्चस्व को लेकर के गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोली लगी है, जिन 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घटनास्थल पर बक्सर एसपी शुभम आर्य पहुंचे हुए हैं और ये पूरा जो गांव है, पूरा गांव में मातम फैला हुआ है, चीख पुकार मची हुई है। हालांकि घटनास्थल पर बक्सर राजपुर थाना क्षेत्र की पुलिस के अलावा बक्सर जिले की जो तमाम जो थाने की जो पुलिस है, फोर्स है, वो यहाँ पहुँच चुकी है और पूरे गाँव में जांच चल रहा है। हालांकि घटना के बाद बक्सर एसपी खुद इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और राजपुर थाना क्षेत्र के अलावे तमाम जो थाने हैं, सभी थानों की पुलिस फोर्स राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव पहुंची हुई है और पूरे घटना की जांच हो रही है। 3 लोगों की इस घटना में मौत हुई है और बताया जा रहा है कि इस घटना में करीब 2-3 लोगों को गोली लगी है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है। पुष्पराज, न्यूज 18, अहियापुर गाँव, बक्सर। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएं, जहां गंगा में नहाने के दौरान 4 युवक डूब गए। जारों को डूबता देख स्थानीय लोगों ने किसी तरह से 2 युवक की जान बचा ली है, जबकि 2 युवक नदी में डूब गए, जिनका शव स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। ये पूरी घटना नया गांव थाना क्षेत्र के नया गांव गंगा घाट की है। मृतक की पहचान अवधेश कुमार और सन्नी कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। के लिए महदरपुर गया था ढलैया, उसके बाद वहाँ शायद बारिश पड़ रहा था। बारिश में जो है से काम नहीं होने के कारण सोचा गंगा नहा करके हम चले जाएंगे घर। उसी दरमियान में जो है चारों जो है 2 तो बच गया, दोनों जो है से डूब गया, 2 निकल गया। 4 गो में 2 निकल गया, 2 डूब गया। नवादा से बड़ी खबर आ रही है, ठनका गिरने से किसान की मौत हो गई। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर अरुण कुमार की मौत हो गई और घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। मृतक के परिजन को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। अकबरपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। नवादा से बड़ी खबर आ रही है, ठनका गिरने से किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। लगातार तेज आंधी, तूफान, ठनका की वजह से लोगों की जान जा रही है। खेत में काम कर रहे थे सर, उसी में बारिश उरिश नहीं हुआ, हल्का फल्का बारिश हुआ, उसी में बजर गिरा। खेत पर ही थे, उसी में कोड़ रहे थे। बिजली अचानक से तेज एकदम गड़गड़ आने लगा। साइड होने वाले थे, उसी के बीच में बजर गिरा। इन्हीं पर गिरा। इन्हीं पर। नवादा में हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नवादा नगर परिषद के लगभग सभी क्षेत्र में जलजमाव की समस्या है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। नवादा के स्टेशन रोड, विजय बाजार, मेन रोड, सब्जी बाजार, कचहरी रोड समेत कई इलाकों में जलजमाव की समस्या है। सबसे ज्यादा सब्जी बाजार और विजय बाजार में समस्या देखने को मिल रही है। वहीं नगर परिषद के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। कुछ घंटे की ही बारिश ने सारे पोल खोलकर रख दिए।
और इधर राजधानी पटना के दानापुर में चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब चोर बंद फ्लैट ही नहीं बल्कि ऐसे मकानों को निशाना बना रहे हैं जहां कीमती जेवरात रखे होते हैं। रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित आईएस कॉलोनी, गिरजानंदन एनक्लेव और मुरलीधर अपार्टमेंट जैसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में दिन दहाड़े चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोर इतने शातिर हैं कि सिर्फ उसी जगह चोरी कर रहे हैं जहां सोना रखा हुआ है। कई लोगों को शक है कि चोर गोल्ड डिटेक्टर जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। चोरी की घटनाओं की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ कैद हुई है, फिर भी पुलिस अब तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई है। पुलिस या गश्ती नदारद है और पीड़ित परिवार खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको चोरी की वारदात की दिखा रहे हैं। लाल घेरे में आपको ये चोर घर में घुसता हुआ नजर आता होगा और कैसे इसने सामान को बड़े ही आसानी से अपने हाथ में लिया और मौके से फरार हो गया। और एक नहीं बल्कि 2-3 की संख्या में चोर आते हैं और इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। स्नैचर्स हैं और जो भी चोरी की वारदात हो रही है उसमें सिर्फ गोल्ड को टारगेट कर रहा है। लेकिन अभी 3-4 दिनों से जो विगत 6 दिनों का जो इवेंट देखने को मिल रहा है रूपसपुर के क्षेत्र में, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो गोल्ड डिटेक्टर लेकर के चलते हैं और जहाँ कहीं भी जिस भी अलमीरे में या जहाँ भी रखा हुआ है वहाँ से वो सिर्फ उसी को हाईलाइट करके उठा रहे हैं। कल दोपहर का टाइम था जिस समय 2 घर में ताला टूटा है, जिसमें मेरा भी एक घर है जिसमें से ताला टूटा है और चोरी हुई है। दिन दहाड़े ये सब हो रहा है। पुलिस का बहुत नेग्लिजेंसी है। यहाँ तक कि इस अपार्टमेंट के बगल में 3-4 अपार्टमेंट है जिसमें 3-4 दिन से लगातार चोरी का खबर आ रहा है, लेकिन एक बारी पेट्रोलिंग के लिए या पुलिस आकर के देखती भी नहीं है। और पुलिस से बोले जाने पर वो तो कुछ आप बड़े बाबू के पास जाइए तो फलाना के पास जाइए, लेकिन उनका पेट्रोलिंग और कुछ वैसा सेवा दिख नहीं रहा है। और अगली खबर आपको शेखपुरा से बताएं, जहां धर्मपुर गांव अवस्थित मिडिल स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर खूब हंगामा हुआ है। वार्ड सदस्य और हेडमास्टर के बीच नोकझोंक तक हो गई। बेकार खाना मिलने को लेकर बच्चों ने जमकर विरोध किया और बच्चों की शिकायत के बाद भी खाने की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने पर वार्ड सदस्य स्कूल पहुंच गए। हेडमास्टर से खाने की गुणवत्ता ठीक करने को लेकर घंटों तक स्कूल परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सब्जी में जो पूरा पानी मिला देते हैं और गुंडी दे देता तिता था और पिल्लू कभी कभी भी निकल जाता है। क्या खाना नहीं बढ़िया मिलता है? नहीं। कितना बच्चा पढ़ता होगा? 300 के आसपास। आज हंगामा किस लिए किए थे? सब्जी कम पड़ गया था और उसे खाया पानी दे, फिर उसमें 1 बाल्टी पानी दे दिया मिला के। खाना नहीं बढ़िया मिलता? नहीं, पूरा नहीं, कहीं नहीं, कभी नहीं। पूरा तो वैसे गली गुंडिया मिलाता है, पानी डेली जोर पानी और खिचड़ी में सब कंकड़ मिलता है। बढ़ते आगे अगली खबर नालंदा से, जहां चिकसौरा थाना क्षेत्र में महिला की पिटाई को लेकर नाराज लोगों ने पुलिस गाड़ी को घेर कर तोड़फोड़ कर दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। जानकारी के अनुसार प्रिया कुमारी की 4 साल पहले अमात गांव के पंकज कुमार से शादी हुई और शादी के कुछ ही दिनों के बाद पति ने गलत आरोप लगाकर पत्नी को रखने से इनकार कर दिया। पुलिस से शिकायत कर दी गई। पुलिस ने इस आरोप लगाया है कि महिला को थाने ले जाकर पुलिस ने मारपीट भी की, जिससे नाराज होकर लोगों ने पुलिस गाड़ी में तोड़फोड़ की है। हालांकि मामला दर्ज कर पुलिस आगे की तहकीकात में जुटी हुई है। और अब बात करेंगे बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें 12 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंडके को लेकर अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवेश नारायण। मौसम विभाग ने आज बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने की चेतावनी जारी की है और उसमें 12 ऐसे जिले हैं जहां पे भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक जो बाकी के जो 26 जिले हैं वहां पे बारिश को लेकर के यहां पे येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक आज पूरे बिहार में 38 जिलों में जो है बारिश होगी और खासकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी
और शिवहर के जिले ऐसे हैं 12 जिले जहां पे भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि 50 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। सबसे बात यह है कि कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावना है और खासकर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि जब आकाशीय बिजली जैसी जब संभावना है, जब बिजली करके, तो लोग जो हैं सावधान रहें, पेड़ों के नीचे ना रहें, बिजली के खंभों के नीचे ना रहें, बल्कि गर्जन के समय अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।